तो आज से जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कंपटीशन का, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, उसमें हमको क्या पढ़ाना है, कौन कौन विषय पढ़ाना है, विषयानी क्लासेज का जो प्रारूप बनाएगा क्या है। तो प्रारूप को समझने के लिए, प्रारूप को देखने के लिए आइए वॉल्यूम 1 में पहला यहाँ बताया गया भूगोल। वॉल्यूम 1 में भूगोल है, इतिहास है, भारतीय संविधान है और अर्थव्यवस्था है। वॉल्यूम 2 में जीव विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। वॉल्यूम 3 में अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति। अब ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 को क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में जितना दिया हुआ सारे चीजों को बारी बारी से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जितना क्लास हो जाए, 18 माह का जो कोर्स बताया गया था, उसमें हम सारे विषयों का पढ़ा करके नोट्स आपको पर डे देते जाएंगे। आधा घंटा का हो, 45 मिनट का हो, वो सारा नोट्स रिसर्च सेंटर के माध्यम से तैयारी किया जा रहा है। तो वॉल्यूम 1 भूगोल, वॉल्यूम 1 में पहले हम भूगोल को शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो भूगोल में क्या पढ़ना है, पहले किस पर ध्यान दीजिए। भूगोल को हमने 3 पार्ट में बांटा है: प्राकृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल में सबसे पहला चैप्टर हम लिए हैं हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सूर्य होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो आइए देखिए कि हमने कहां से शुरू किया भाई सौरमंडल, सौरमंडल। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, आकाशगंगा है, सप्तऋषि है, ध्रुव तारा आदि। अब यहां देखिए कि सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया, मुखिया किसको कहते हैं भाई? जिस परिवार का सदस्य वरिष्ठतम सदस्य होता है वो ही मुखिया होता है। मुखिया मतलब सबसे बड़ा सदस्य। तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, यह सौर परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। क्या है भाई? ये सौर परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। सूर्य को क्रिकेट का गेंद, सूर्य को क्रिकेट का गेंद माना गया और पृथ्वी को राई के समान, पृथ्वी को राई के समान तुलना किया गया। क्या किया गया? तुलना किया गया। ग्रह, सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह है। क्या है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं जी? तो 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। अब 8 ग्रह को हमने लाल से अंडरलाइन कर दिए हैं। तो बच्चे लोगों को ये सुविधा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको लाल से घेर भी रहे हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो रहेगा 6, 8, 10, 9। 8 जन आएगा तो 8 में टिक मार दीजिएगा। याद आ जाएगा सर जो है पढ़ा रहे थे विज्ञानिक क्लासेस के सर, 8 ग्रह में टिक मार है 8। चलो भाई 8 हो गया। अब ये 8 कौन कौन ग्रह है? 8 कौन कौन ग्रह है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है।
अरुण के जगह पर यूरेनस भी लिखा जाएगा और वरुण के जगह पर नेपच्यून भी लिखा जाएगा। ठीक है। अब है यहाँ ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह के पास प्रकाश नहीं होता। ये क्या करता है, इसका अपने पास क्या होता है, प्रकाश नहीं होता है। क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित। तो 8 ग्रह जो था, पहले था 9 ग्रह, 9 ग्रह में एक ग्रह को हटा दिया, इसलिए 8 ग्रह हो गया। तो किस ग्रह को हटाया गया, तो प्लूटो को हटाया गया। किसको हटाया गया, प्लूटो को हटाया गया। तो प्लूटो को कब हटाया गया, वर्ष 2006 में हटाया गया। प्लूटो को वर्ष 2006 में ग्रह से मान्यता खत्म कर दिया गया इसको। ठीक, वर्ष 2006 देखिए अंडरलाइन कर दिए, वर्ष 2006। अब यहाँ आइए कि ग्रह से विशेषता जो कुछ है वो भी हम देखिए डाल दिए। क्या डाले हैं नोट में, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन है सौरमंडल का, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। देखिए यहाँ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है भाई, गैनीमेड। किस ग्रह का है, तो बृहस्पति ग्रह का। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, वो भी बृहस्पति का। कितना है भाई, तो 63। सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, बृहस्पति के पास है 63। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है। क्या है, शनि का। शनि के पास कुल कितना उपग्रह है, 62 उपग्रह है। संध्या का तारा एवं सुबह का तारा, संध्या का तारा एवं सुबह का तारा कौन है, शुक्र है। क्या कारण है इसका, कुछ तो कारण होगा ना। तो कारण है कि पृथ्वी के निकटतम होने के कारण, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है शुक्र, समझे, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। इस कारण से शुक्र ग्रह को संध्या का एवं सुबह का तारा कहा जाता है। लाल ग्रह के रूप में विख्यात ग्रह कौन है भाई, लाल ग्रह के रूप में विख्यात ग्रह है मंगल। क्यों, तो लाल रंग होने के कारण ये लाल होता है, देखने में इसका कलर क्या है, लाल, इसलिए इसको कहा जाता है लाल ग्रह। नीले ग्रह के रूप में विख्यात ग्रह कौन है, पृथ्वी। क्या कारण है भाई, नीला ग्रह के रूप में है, तो जलीय भाग अधिक रहने के कारण, मतलब जल के भाग जो है, जलीय भाग जो है सबसे ज्यादा इसी ग्रह के पास है, इसलिए इसको नीला ग्रह के रूप में कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह के रूप में विख्यात ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। कार्बन 14 उपस्थिति के कारण, कार्बन 14 पद्धति पर पढ़ाएंगे आगे क्या है कार्बन 14 पद्धति, इसके कारण इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। उपग्रहों का नोट, उपग्रह क्या है भाई, उपग्रहों का जिस तरह से ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उसी तरह से उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब यहाँ देखिए इतना हम पढ़ा दिए, पढ़ाने के दरमियान में देखिए एक जगह दो चीज लिखा हो, दो चीज लिखा हुआ है जो एक ही है, सबसे बड़ा उपग्रह, यहाँ भी है सबसे बड़ा उपग्रह। ये क्या है बात, एक ही चीज होगा। सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गैनीमेड है पूरे उपग्रह में,
पूरे उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, लेकिन यहाँ लिखा गया सबसे बड़ा उपग्रह फिर टाइटन है। तो शनि ग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन है। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो है अगला भाग में आते हैं। अब ग्रह के बारे में हम एक टेबल के माध्यम से, सूची के माध्यम से, सारणी के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ग्रहों की परिक्रमा अवधि, उपग्रह और घनत्व। इधर है आकाशीय पिंड ग्रह का नाम है, औसत घनत्व, सूर्य से दूरी, परिभ्रमण काल, घूर्णन काल, उपग्रहों की संख्या। अब यहाँ देखिए सूर्य का औसत घनत्व 1.4 है। इसके पास दूरी 0, परिभ्रमण काल 0, घूर्णन काल 0, उपग्रहों की संख्या 0। बुध का औसत घनत्व 5 है। इसका सूर्य से दूरी 3.6 करोड़ मील है। परिभ्रमण काल 88 दिन है बुध का। फिर घूर्णन काल 59 दिन है बुध का। यहाँ 0 लिखा गया है, यहाँ उपग्रह की संख्या लिखा है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य हुआ कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र है, शुक्र का भी औसत घनत्व 5 है। सूर्य से दूरी 6.7 करोड़ मील है। परिभ्रमण काल, शुक्र का परिभ्रमण काल 225 दिन, घूर्णन काल 243 दिन। उपग्रहों की संख्या 0 से तात्पर्य हुआ कि शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अर्थात सौरमंडल में तो ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, उसका नाम है बुध और शुक्र। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। पृथ्वी का सूर्य से दूरी 9.3 करोड़ मील है। फिर पृथ्वी का परिक्रमण काल 365.25 दिन, मतलब 365.25 दिन। मतलब क्या हुआ? 365 दिन का 6 मिनट। एक दिन में कितना होता है घंटा? एक दिन में 24 घंटा दिन रात मिला करके। तो 25 दिन है, चौथा है 100 का चौथा भाग है, तो 24 का चौथा कितना का 6 हो जाएगा। 365 दिन 6 घंटा। और इसका घूर्णन काल हुआ 23 घंटा 56 मिनट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ग्रह का औसत घनत्व 4, सूर्य से दूरी 14.1 करोड़ मील, और परिभ्रमण काल जो है इसका 687 दिन, और घूर्णन काल इसका है 24 घंटा, और उपग्रहों की संख्या इसका है मात्र 2। बृहस्पति का औसत घनत्व है 1.3, सूर्य से दूरी इसका है 48.3 करोड़ मील, और परिभ्रमण काल है 11.9 वर्ष। घूर्णन काल है 9.8 घंटा। उपग्रहों की संख्या इसका है 63, अर्थात 63। शनि के पास औसत घनत्व 0.7, सूर्य से दूरी 88.6 करोड़ मील, परिभ्रमण काल 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष, और घूर्णन काल 10 घंटा। उपग्रहों की संख्या 62 है। यूरेनस का औसत घनत्व 1.5 है। सूर्य से दूरी 178.6
3 करोड़ मील है। परिभ्रमण काल इसका 84 वर्ष है। घूर्णन काल इसका 16 घंटा है। उपग्रहों की संख्या 27 है। नेपच्यून का औसत घनत्व 2 है। सूर्य से दूरी 279.3 करोड़ मील है। फिर है परिभ्रमण काल इसका है 164.8 वर्ष। घूर्णन काल इसका है 18 घंटा। उपग्रहों की संख्या है 13। अब इस चार्ट से हमको देखना है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है भाई? पृथ्वी का है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है। अब इसमें आइए, कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो ये हो गया, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर हो गया। और कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे कम दूरी पर है? तो ये हो गया है आपका 3.6 बुध। इसीलिए इसको निकटतम ग्रह भी कहा जाता है। और ये परिभ्रमण काल जो है, कौन सा ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा है? 164.8 वर्ष। कौन सा ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल सबसे कम है? तो हो गया 88 दिन वाला। सबसे कम दिन है 88 दिन वाला है। और उसके बाद घूर्णन काल जो है, कौन सा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा घूर्णन काल है? तो 243 दिन वाला ग्रह यानी शुक्र। उसके बाद है सबसे कम घूर्णन काल किस ग्रह के पास है? सबसे कम घूर्णन काल जो है आपका 9.8 घंटा वाला। उसके बाद है सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? तो ये है आपका बृहस्पति के पास। सबसे कम यानी बुध और शुक्र के पास। PGO आगे पलटना है, आगे चलना है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। उल्कापिंड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हैं। आकाश से टूटकर गिरते हैं, अर्थात आकाशीय पिंडों से टूटकर टुकड़ों के रूप में जो गिरते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी घर्षण के कारण गर्म होकर ऊपरे में जल जाते हैं। क्या होता है? ऊपरे में जल जाते हैं। और कभी कभी घर्षण कम होने के कारण पृथ्वी पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े के रूप में गिर जाते हैं। और जहां गिर जाते हैं वहां गड्ढा हो जाता है। क्या होता है? गड्ढा हो जाता है। आकाश गंगा असंख्य तारों की फैली चमकदार पट्टी होती है। आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों की, असंख्य तारों क्या? अनगिनत तारों, अनगिनत तारों की फैली चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई है। बहती नदी की तरह की गई है, या बहती नदी के रूप में किया गया है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या 27 है। क्या है? नक्षत्रों की संख्या 27। आज से 15 साल पहले हम जब SSC का परीक्षा देने गए थे तो उसमें पूछा था कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है। तो सभी बच्चे जो पढ़ने वाले जो थे वो अपना गलत बना दिए थे, हम भी गलत बना दिए थे। उसमें हमको भी जानकारी नहीं था, जानकारी रहता तब ना। उसके बाद धीरे धीरे नौकरी हुआ, मास्टर बने। आज हम देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं।
तो धीरे धीरे स्टडी कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो आपका संपूर्ण नॉलेज होगा, संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो सही और गलत का चयन करने में सुविधा होगी। नोट, अब है सभी ग्रह, हमारे सौरमंडल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य चीज है उसको हम बता रहे हैं। सभी ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम घूमते हैं, लेकिन एकमात्र ग्रह शुक्र है, जिसे संध्या का एवं भोर का तारा कहते हैं, वह जो है वो क्या करता है? पश्चिम से पूरब घूमता है। वो क्या करता है? 8 गो जो ग्रह है, वो ग्रह में 7 गो चलता है एक रास्ता में, यही चलता है उल्टा रास्ता, समझे? इसको कहते हैं पश्चिम से पूरब घूमने वाला कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। और पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह कितने हैं? शुक्र को छोड़ करके सब ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब आइए, चंद्रमा का केवल 59% भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। प्रश्न पूछा था बीपीएससी में कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से दिखाई देता है? 41% था, 59% था, 50% था। जो जानता था वो बनाया, हम भी जानते थे, हम बना दिए थे। तो चंद्रमा का केवल 59% भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है और शेष भाग जो है 41% वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, समझे? कभी दिखाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा का केवल 59% भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है और शेष 41% भाग पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना। हमने गोल कर दिए हैं, 59% को भी हम गोल कर दिए हैं, 27 को भी हम गोला लगा दिए हैं और 41% को भी गोला लगा दिए हैं। उसके बाद है पृथ्वी की मात्रा कितना है? माने द्रव्यमान। पृथ्वी का मात्रा यानी द्रव्यमान इतना है 5.976 गुने 10 के पावर 24 kg, ठीक ना? पृथ्वी की मात्रा चंद्रमा की मात्रा से 81 गुना अधिक है। क्या है? पृथ्वी की मात्रा चंद्रमा की मात्रा से 81 गुना अधिक है। सूर्य के प्रकाश, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर हमेशा परीक्षा पूछता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड लगता है। अब यहाँ आइए, सूर्य की सतह का तापक्रम कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापक्रम कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा की सतह का तापक्रम कितना है? 104 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन दे देता कि सूर्य का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा का भी दे देता है। उसके बाद है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास हमारे सौर मंडल में, सौर परिवार में 2 ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई बाल बच्चा उसको नहीं है। क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। और ये देखिए है बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है? पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार लगाता है। पृथ्वी के पास कितना नक्षत्र है जी? कितना नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है ना? 27 को 14 से गुना कर दीजिए। 27 को 14 से गुना कीजिए। 27 गुने 14, 728, 728
और 4 दूनी 8, 10 में 3 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया, 8 8 7 3 378 दिन। वर्ष में कितना दिन होता है? वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। कितना का अंतर आया? 13 का अंतर आया। तो 13 में जो है कोई एक दिन आगे पीछे रहता है नक्षत्र, कोई 12 दिन का होता है, कोई 13 दिन का होता है, लेकिन पृथ्वी को 14 दिनों तक नक्षत्र को पार कर जाता है। समझ गए ना? चंद्रमा का केवल 59% भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है और शेष 41% भाग पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना। हमने गोल कर दिए हैं, 59% को भी हम गोल कर दिए हैं, 27 को भी हम गोला लगा दिए हैं और 41% को भी गोला लगा दिए हैं। उसके बाद है पृथ्वी की मात्रा कितना है, माने द्रव्यमान। पृथ्वी का मात्रा यानी द्रव्यमान इतना है 5.976 गुने 10 के पावर 24 kg। ठीक ना? पृथ्वी की मात्रा चंद्रमा की मात्रा से 81 गुना अधिक है। क्या है? पृथ्वी की मात्रा चंद्रमा की मात्रा से 81 गुना अधिक है। सूर्य के प्रकाश, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर हमेशा परीक्षा पूछता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड लगता है। अब यहाँ आइए, सूर्य की सतह का तापक्रम कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापक्रम कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा की सतह का तापक्रम कितना है? 104 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन दे देता है कि सूर्य का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा का भी दे देता है। उसके बाद है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास हमारे सौर मंडल में, सौर परिवार में दो ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई बाल बच्चा उसको नहीं है। क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। और ये देखिए है बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है? पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार लगाता है। पृथ्वी के पास कितना नक्षत्र है जी? कितना नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है। आकार में बढ़ते क्रम, सूर्य से बढ़ते दूरी का क्रम ग्रहों का, पृथ्वी से बढ़ती दूरी का क्रम ग्रहों का। सबसे पहले आकार में सबसे बड़ा कौन है भाई? आकार में देखिए जो लास्ट में है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो नजदीक है वो सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे नजदीक कौन है? बुध है। बुध से बड़ा कौन है? मंगल है। मंगल से बड़ा कौन है? शुक्र है। शुक्र से बड़ा कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी से बड़ा कौन है? यूरेनस है। यूरेनस से बड़ा कौन है? नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद शनि हो गया, फिर बृहस्पति हो गया। मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार में? तो बृहस्पति है। सूर्य से बढ़ती दूरी, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन ग्रह है? नेपच्यून है। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। बुध के बाद कौन सा नजदीक हुआ? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद नेपच्यून। यानी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर नेपच्यून और सूर्य से सबसे नजदीक दूरी पर बुध है। उसी तरह से पृथ्वी से बढ़ती दूरी का क्रम, पृथ्वी से सबसे दूर कौन है? तो नेपच्यून है। पृथ्वी से सबसे निकट कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी, उसके बाद शुक्र के बाद मंगल हुआ, मंगल के बाद बुध हुआ, बुध के बाद बृहस्पति होगा, बृहस्पति के बाद शनि हुआ, शनि के बाद यूरेनस हुआ, यूरेनस के बाद नेपच्यून हुआ। इस तरह से आज आप लोगों का
सौर मंडल, हमारा सौर मंडल में जितने भी NCERT पैटर्न पर आधारित सार संग्रह था, स्टडी रिसर्च टीम के द्वारा जो स्टडी किया गया था, उसको सारे को बताया गया है। अब इतना के बाद इस चैप्टर से कोई भी कंपटीशन परीक्षा में जाइएगा, इतना से ज्यादा प्रश्न नहीं रहेगा हमारे समझ से। इसलिए इसको आप लोग नोट कीजिए और नोट को कंप्लीट कीजिए।